Okay, hey guys. So, I believe I am live now. Yes. Okay, good evening. Welcome to all of you to the Chai Par Baat with Vindy Kohli. So, find my me with Vindy Kohli, right? So, before we start, let us wait. Oh, hello. Hey, Magan, how are you? How are you doing? How are you doing? How's the weather over there at your place? I I think you are uh, I think you are in Australia. Hello. So cold. Okay. Great, great. So how are you been? कैसे कैसे हो आप? कैसा लग रहा है? How's your health? How's your wife? Everybody is fine? So yes. Okay. Correct. Australia. Adelaide. Okay. So how to pronounce this, Magan? Okay. Good, 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 good. Thank you for joining. Thank you for joining today. And let's wait for a while also, let people join. And today it's going to be a very powerful topic. And you must be thinking, if you have read my message, it's written Brahmastra, Brahmastra of healing. So, what is this Brahmastra of healing? So, today we will learn that, right? कितने लोगों को स्टोरीज पसंद है? कहानियां कितने लोगों को पसंद है? कहानी सुनना चाहोगे? आज कहानी से शुरू करें आज का अपना सेशन. मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं. जब भी मैं कभी कहानी की बात करती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है. आई रिमेम्बर कि बचपन में हम लोग सोते नहीं थे कि मम्मी कहानी सुनाएंगी तो सोएंगे. एंड जब मेरे बच्चे छोटे थे तो आई रिमेम्बर कि मुझे रोज़ एक कहानी नई याद करनी पड़ती थी, लर्न करनी पड़ती थी, सो दैट कि उनको मैं सुला सकूं, बिकॉज वो सोते नहीं थे जब तक मैं उनको कहानी नहीं सुनाती थी. सो आई थिंक कहानियाँ हमारी लाइफ का पार्ट हैं. और अगर आप देखो तो हमारी ज़िंदगी कहानी ही है, राइट? सो कहानी के ऊपर ही हम चलते हैं. तो मैं आज आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी. एंड सो आप लोगों ने शायद हो सकता है सुनी हो कि तो उसका टॉपिक है, कहानी का टॉपिक है इमेजिनरी रोप. सो किसने सुना हुआ है उसके बारे में? इमेजिनरी रोप किसी ने पढ़ी हुई है ये कहानी? किसी ने पढ़ी हुई है ये कहानी? बताइए. आज हम अपना एक सेशन जो है वो थोड़ा सा हिंदी में लेके ज़्यादा चलेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी. दे हैव टोल्ड मी अबाउट इट. सो तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंग्लिश मुंह से निकल जाती है. नॉट मी. ओके, नो प्रॉब्लम. तो देखो, मैं आपसे एक कहानी शेयर करती हूँ कि एक व्यापारी था, बिजनेसमैन, एंड उसके 3 कैमल थे. तो ही यूज टू ट्रैवल सिटी टू सिटी, सिटी टू सिटी, अपने बिजनेस के लिए जाता रहता था. एंड सो घूमते 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 वो थक गया एक जगह पे. तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, थोड़ी देर में बैठ जाता हूँ एक जगह पे और लेट मी रेस्ट फॉर अ वाइल, बिकॉज अगले दिन फिर मेरे को काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है. तो वो एक इन क्या बोलते हैं उसको, एक कोई गेस्ट हाउस की तरह एक कोई जगह होती है, इन टाइप ऑफ थिंग. तो वो वहाँ पे रुक जाता है और सोचता है कि चलो मैं अंदर विश्राम कर लेता हूँ और इन तीनों कैमल्स को मैं बाहर बांध देता हूँ. तो वो जब कैमल को बांधने लगता है तो वो रियलाइज करता है कि उसके पास 2 कैमल को बांधने की रस्सी है, लेकिन तीसरे कैमल को बांधने की उसके पास रस्सी नहीं है. तो वो सोच में पड़ जाता है कि भी ओ अब मैं तीसरे कैमल को कैसे बांधूं, क्योंकि जैसे ही वो दोनों को बांधता है वो दोनों बैठ जाते हैं.
तो वो सोचता है कि अब मैं तीसरे को कैसे बांधूं, तो बहुत ही परेशान उसमें वो घूमता है इधर उधर, मतलब सोच रहा होता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इन द मीन टाइम वहां से एक ऋषि कह लो या वाइज पर्सन कह लो या एक साधु वहां से गुजर रहे होते हैं। तो वो उस आदमी को देखते हैं कि वो बहुत ही परेशान है, तो वो पूछते हैं कि भैया भी तुम क्यों परेशान हो, क्या हो गया। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे, मतलब मैं बहुत बुरी तरह थक गया हूँ, मैं काफ़ी दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सुबह मुझे बहुत ही मतलब सीरियस डील पे जाना है, तो मैंने सोचा आज रेस्ट कर लूँ, पर मेरे पास रस्सी नहीं है। तो वो बोलते हैं ऋषि जो वो जो साधु होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, जैसे आपने बाकी लोगों को बांधा है वैसे ही आप इसको भी बांध दीजिए। तो वो बोलता है कि वो कैसे हो सकता है, उनको तो मैंने रस्सी के साथ बांधा है, तो इसको मैं कैसे बांधूं। तो वो बोलते हैं जैसे उसको कैसे बांधा है आपने आपने उनको ऐसे रस्सी घुमाई है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, तो उसके चारों तरफ घुमाई और फिर जाके उनको लगता है कि वो रस्सी में पैक हो गए हैं और वो बैठ गए हैं, राइट। इसी तरह से आप एक इमेजिनरी रस्सी में बांधिए, तो उसकी समझ में नहीं आता। सो whosoever इज देयर राइट नाउ, वो मुझे बताए कि अगर आपके साथ ऐसे होता तो आप क्या समझते कि वो इमेजिनरी रस्सी से क्या वो कैमल बैठ जाएगा, क्या वो जो बंदा जो बांधने वाला है क्या वो बांधेगा। अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं भी शायद यही सोचती कि नॉट मी, करेक्ट। तो मैं भी यही सोचती कि भी कैसे बांधेगा, क्या बोल रहा है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज हम सब बहुत लॉजिक हैं। तो जब तक हमें लॉजिक समझ में नहीं आता हम आगे नहीं बढ़ते, यस और नो। हमें हर चीज की एक साइंस समझ में आनी चाहिए। तो वो साधु बोलते हैं तुम करो तो सही, तुम एक मतलब इमेजिनरी रोप की तरह आप ना प्रिटेंड करो कि आपने उसको बांध दिया। वो सोचता है चलो ठीक है, इतना सियाना बयाना आदमी है, मुझे कुछ बोल रहा है, तो लेट मी ट्रस्ट हिम एंड लेट मी डू दिस। तो वो उसको भी ऐसे शो करता है कि जैसे उसने बाकी दोनों को बांधा होता है कि उसको भी वो पेड़ के साथ बांध देता है। जैसे ही वो इमेजिनरी रस्सी से बांधता है, वो जो कैमल है वो बैठ जाता है एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज कि ओ माई गॉड कि ये तो बैठ गया। बट एनीवेज वो जाता है, रेस्ट करता है अपना, रिलैक्स होके उस रात को वो सो जाता है। तो हेलो, हाय मंजू, हाउ आर यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो टुडे आई एम शेयरिंग वन स्टोरी, so it's already I have started, so please be with it, you will understand. I will repeat the crux of the story later on, okay. And then in the morning when he got up, so वो बाहर आता है क्योंकि उसको लेट हो रहा होता है और वो जाने के लिए सोचता है कि चलो ठीक है, मैं अब इन कैमल को उठाता हूँ और चलता हूँ। तो वो दोनों जो कैमल बंधे होते हैं वो उनकी रस्सी खोलता है, वो दोनों कैमल खड़े हो जाते हैं और चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जैसे वो चलने लगता है वो रियलाइज करता है वो तीसरा कैमल जिसको उसने बांधा था वो तो वहीं बैठा हुआ है। तो वो सोचता है कि क्या हो गया, ये तो इसको तो मैंने बांधा ही नहीं है, ये फिर भी बैठा हुआ है, ये उठ क्यों नहीं रहा। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसको गुस्से से डांटना शुरू हो जाता है कि उठो 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 उठो, क्यों नहीं उठ रहे हो। वो नहीं उठता, वो उसको मारता है, वो नहीं उठता, वो उसको खूब डांटता है, वो नहीं उठता, वो उसको खींचता है, कैमल फिर भी नहीं उठता। वो परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। उतनी देर में वो सेम जो साधु मिलते हैं उसको एक दिन पहले, वो वहीं से गुजर रहे होते हैं, वो वहीं रहते हैं, तो वो रहते थे और वो उधर से गुजर रहे होते हैं। तो वो देख के बोलते हैं क्या हो गया, फिर से तुम इतने परेशान हो। तो वो बताता है कि देखो मैंने तो इसको बांधा ही नहीं, लेकिन ये उठ नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि आपने बांधा तो है कल। कहता नहीं मैंने तो बांधा ही नहीं। कहते आपने कल मेरे सामने उसको इमेजिनरी रोप से बांधा है। तो कहता पर वो तो रोप ही नहीं थी। कहता ये आपको पता है, गेटिंग गाइज। तो वो कहता है ये आपको पता है कि वो इमेजिनरी रोप थी, जो वो रोप असली में नहीं थी, लेकिन उस कैमल को क्या पता है, उसको पता है कि मुझे बांधा गया है, मुझे बांधा गया है इस पेड़ के साथ। तो आप अब जैसे आपने बाकी लोगों को बाकी दोनों को खोला है, वैसे ही आप इसको भी खोलने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए। उसको कुछ लॉजिक उसके पल्ले नहीं पड़ता, बट स्टिल वो सोचता है कि चलो ठीक है मैं कर देता हूँ ऐसे। तो वो इमेजिनरी प्रिटेंड करता है कि उसने उसकी रस्सी को खोल दिया। जैसे ही वो ये करता है वो कैमल खड़ा हो जाता है और चलने लग जाता है।
सो नाउ जो भी ये कहानी सुन रहा है वो बताएगा मुझे अभी इस टाइम पे कि क्या आपको इसमें समझ में आया। बताएंगे, आप शेयर करेंगे, बिकॉज आज का जो ये सेशन है इट इज़ मोर अबाउट कनेक्टिंग, कनेक्शंस। तो जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे हम इस सेशन को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, ये सेशन हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। सो माइंड गेम, यस 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 यस, इट इज़ अ माइंड गेम। जया बंद कीजिए प्लीज, मैं लाइव कर रही हूँ, बंद कर दीजिए। हाँ, so it's the बंद कर दो, it's the mind game, sorry for disturbance in between। so अब ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है, you know, हम लोग इसी तरह से अपनी एक इमेजिनरी जो हमारे माइंड की ये स्पेस है उसमें हम कुछ ना कुछ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स, वी विल फील दैट आवर माइंड सेट इज करेक्ट। तो हम हर एक चीज को अपने ये जो माइंड है हमारा, ये एक दुनिया है। आप एक बात समझ लीजिए, आज मैं आपसे बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करने वाली हूँ, सो बी अटेंटिव। तो ये हमारी एक दुनिया है। तो हर एक दुनिया में क्या होता है, हर एक की अपनी एक दुनिया होती है। तो अगर हम घर पे 4 लोग या 5 लोग या 6 लोग रहते हैं तो हर एक अपनी अपनी एक दुनिया में रहता है इंसान। तो जब हम इस दुनिया में अपने, तो हर एक के लिए अपनी चीजें सही होती हैं, यू नो, जो भी वो करते हैं वो सही है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि इमेजिन, हम जो भी इमेजिन करते हैं अब हमारे हाथ में है कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप इमेजिन करोगे वो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होगा ही होगा। गेटिंग इट? आप समझ रहे हो? तो वो होगा ही होगा। तो ये क्या है, ये एब्सोल्युटली माइंड गेम है। हमारी बीमारी बॉडी में आना, हमारी बॉडी में पेन आनी, दुख आना, बेशक वो फिजिकल आ रहा है या इमोशनल आ रहा है या आप मेंटली थोड़े से परेशान हो रहे हो चीज़ों को लेके, तो वो पहले हमारे यहाँ पे कहाँ पे आता है, पहले हमारे इस माइंड में आता है और फिर उसके बाद वो बॉडी में जाता है। Getting it, guys? So please be attentive here. Please ask questions so it will become little more interesting, or share whatever I am talking about. So hope you are understanding what I am saying. Getting it? Getting it? Just type it in the chat box. Please type it in the chat box. What are you understanding? What is your understanding here? Yeah, yes. So Manju, so today I am going to talk about, आप लोगों ने आज फोटो देखी जो मैंने भेजी? कितने लोगों ने देखी वो फोटो कि एक कुछ क्या बना हुआ था? कैन यू एक्सप्लेन समवन? कैन समवन एक्सप्लेन हियर कि वहां पे क्या बना हुआ था? वो फोटो में क्या था? Yes, it's all in the mind. Minnie, have you seen the photo today? Thanks for joining. So वो फोटो में क्या था? So आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही पावरफुल चीज शेयर करने वाली हूँ जो ब्रह्मास्त्र में बोलती हूँ। तो ब्रह्मास्त्र क्या है और वो फोटो क्या थी? क्या फोटो किसी ने गेस की कि वो फोटो क्या है? Anybody has guessed? No, I didn't. My daughter was here with my kids. That's fine. Anybody else has seen that photo? Minnie, have you seen that photo? Right now I'm seeing 3-4 people are messaging. Magan, have you seen the photo? So today all M. So M people are my favorite people, right? Thanks all M's joining me today. You are my favorite guys, huh? You are here to boost me, to give me the confidence that whatever I am doing, so it's going to help a lot of people, right? Anybody will share what that photo means? Let me see. I just wanted to know. Sorry, I didn't. Okay. Anybody else? अब मुझे यहाँ पे actually मैं सोचा था आज थोड़ा सा चेक करती हूँ कि यहाँ पे कैसे एक पिक्चर शेयर की जाए। Let me just see if I have a
Okay. Actually, next time I will train myself for this live, because now onwards I'm going to show you guys a lot of PPTs. And no, sorry, I didn't. Okay, marvelous, magnificent, majestic, all M's. Absolutely fine, Manju. So what the this qualification you want to give it to your own self? Marvelous, magnificent, majestic. So what do you think you come under it? That's wonderful. That's nice. It's epic today. Very nice. Yes. Okay, guys. So that picture, I don't know how to share it. I'm so sorry. I'm not that smart here. But next time definitely I will learn and come forward. So this is the picture. Are you able to see this picture? Just yes or no, just tell me. Are you able to see this picture? So what do you feel that what this picture is? I'm the best. Yes, Manju, you are. It's mother and kid. No. So it is a room. आप बाद में देखना मगन. So ये एक कमरा है, carved कमरा, और कमरे के अंदर I am sitting in between. No, I can't see. That's fine. Absolutely. So today I am going to introduce to you guys the confession box. कितने लोगों ने नाम सुना है confession box का? आप लोगों ने किसी ने नाम सुना है confession box का? कितने लोगों ने नाम सुना है? No, can't see. Okay. किसी ने नाम सुना है? confession box क्या होता है? Me. अच्छा. Magan, can you tell me in the comment box ki what do you mean by confession box? Have you gone to confession box? Because the place where you are staying, I think that's very common there, and in church. Yes. तो क्या करते हैं वहाँ पे? In church, absolutely fine. तो क्या करते हैं वहाँ पे? क्या करते हैं वहाँ पे? बताइए. Yes, क्या करते हैं वहाँ पे? बोलिए बोलिए. उस कन्फेशन बॉक्स में क्या होता है? Just type it. So yes, it is a box. You can say it's cabinet. You can say it's booth. You know. So you can even say it's the room. It's the stall. Yes, in church they confess their wrongdoings. Okay, right. So ये एक यहाँ पे बना हुआ है कि लोग जो सोचते हैं कि हम अपने सिंस, अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया होता है तो वो अपने सिंस वहाँ पे जाके शेयर करते हैं. और आपको एक बात और पता होगी, जो पीछे एक वन ऑफ द मूवी, आई डोंट रिमेम्बर विच आई वाज वाचिंग, कि देयर वाज अ टेररिस्ट एंड वो इतने गलत काम करके, मर्डर करके भी जा रहा है और अपने आप को कन्फेस कर रहा है और अपनी गिल्ट से बाहर निकल रहा है. राइट? करेक्ट? सो बेसिकली आप अपनी गिल्ट से बाहर निकलते हो कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया. बट यहाँ पे जो मैं कन्फेशन बॉक्स की बात कर रही हूँ, वो नॉट ओनली गलत, बट बहुत सारी चीज़ें जो हमारी गिल्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारी गिल्ट के साथ दबी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी इमोशंस, ऐसी हमारी कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स ऐसी हैं जो हमारी यहाँ पे पाइल अप हो गई है नीचे. राइट? तो अगर किसी ने मेरे साथ वर्कशॉप्स की हैं तो उस वर्कशॉप में मैंने एक्सप्लेन किया था, जो मैं आज थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, कि हमारा जो माइंड है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है. वन इज अ कॉन्शियस माइंड एंड वन इज अ मेटा कॉन्शियस कह लो, या उसको सब कॉन्शियस कह लो, या अनकॉन्शियस कह लो. सो बेसिकली इट इज इन 3 हिस्सों में डिवाइड होता है. तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्शियस की जो मैं आपके सामने अभी बात कर रही हूँ, मेरे हाथ में पेंसिल है, आई एम टॉकिंग, आई एम स्माइलिंग, यू नो, आई एम कन्वर्सिंग विथ यू. ये है कॉन्शियसली आई एम पिकिंग अप माई वाटर बॉटल, आई एम ड्रिंकिंग वाटर. दिस इज कॉन्शियसली एक्शंस विच आई एम टेकिंग. That's what I'm doing consciously. So there is lot of things which is in my meta conscious mind,
जो बहुत सारी ऐसी इमोशंस हैं, ऐसे एक्शंस हैं जो मुझे पता ही नहीं है वो हैं, यू नो, इट इज़ इनसाइड इट इज़ पाइल्ड अप। तो मैं अपने जो मेरे पेड सेशंस हैं जहाँ पे मैं पूरी वर्कशॉप्स लेती हूँ, वहाँ पे मैं इसको साइंटिफिक प्रूवन से आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ विद द प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड विद द फैक्ट्स कि कैसे हमारी फीलिंग्स हैं, जैसे कि कोई गिल्ट हो गई बचपन में, कुछ ना कुछ, कई बार हम लोग बुली होते हैं। कितने लोगों को ऐसी कोई फीलिंग है कि कॉलेज में, स्कूल में आपको बुली किया जाता है? डू यू पीपल हैव दैट फीलिंग? डू यू पीपल हैव दैट एनी काइंड ऑफ कुछ ऐसी बचपन की कोई याद, कोई ऐसी चीज जहाँ पे आपको याद हो कि आपको किसी ने बुली किया है, किसी ने आपको, मतलब सर्टन थिंग्स आर स्टिल देयर एंड फ्रेश इन योर माइंड, जो अभी तक गई नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी बचपन की बातों को भूलते नहीं हैं। बहुत सारी कुछ यादें अच्छी होती हैं, कुछ यादें हमारी गिल्ट से भरी होती हैं, कुछ यादें हमारी कंपटीशन में होती हैं, कुछ यादें हमारी फाइट्स में, एंगर में होती हैं। कितने लोग आज इस टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं? तो मुझे ये समझना है कि कितने लोगों को ये मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है। सो जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ये कन्फेशन बॉक्स की चीज़ें आपको समझ में आएंगी और कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पहले तो मुझे यहाँ पे टाइप कीजिए कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेट मी सी कि आपको समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ने का भी हमें मज़ा आएगा। yes or no? Are you understanding what I'm saying? Are you guys understanding? So जब तक लोग जवाब देते हैं yes, okay, thank you. So thank you for giving me that surety that you are listening me. Okay, thanks. So बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जो है वो बैठ जाती हैं, और स्लोली क्योंकि एनवायरनमेंट से हम कैसे अपनी मेमोरी में कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। यस, आई एम अंडरस्टैंडिंग, थैंक्स मंजू। सो हम कैसे ये चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने न्यूरोलॉजिकल एनवायरनमेंट से, कि हमारी जो न्यूरोलॉजी है वो पिकअप करती है चीज़ों को। आसपास में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे चारों तरफ, जहाँ से हम सारी चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं, जहाँ से हम सारी मेमोरीज को लेते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी मसल मेमोरी के अंदर जाता रहता है, और कुछ चीज़ें हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं अपने बचपन से। कुछ बचपन की लड़ाइयाँ, कुछ बचपन की कुछ ना कुछ गिल्ट रिलेटेड चीज़ें, या गुस्सा, या कुछ, जैसे आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो वो कोई, उनकी नेचर, कोई पैदा नहीं होता है कोई गुस्से से, कोई बंदा पैदा नहीं होता है गिल्ट से, राइट? ये सब क्रिएट होती हैं ओवर द टाइम एज यू ग्रो अप, एज यू पिक अप द थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। सो हमारा जो माइंड है वो पिकअप करता है चीज़ें। तो पिकअप कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मेटा कॉन्शियस माइंड पिकअप करता है। तो वो मेटा कॉन्शियस माइंड जब पिकअप करता है तो वो क्या होता है, वो लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं, एक लेयर के ऊपर, दूसरी लेयर के ऊपर, तीसरी लेयर के ऊपर, एंड दैट्स हाउ, यू नो, हमें वो पता नहीं चलता है। और वो जब हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, हील नहीं कर पाते, हम उसकी रूट तक नहीं पहुंच पाते, तो वो बीमारी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, और वो बीमारी फिर हमें दिखाई देती है। आर यू गेटिंग गाइज हियर? आर यू गेटिंग हियर व्हाट आई एम सेइंग? राइट? सो कन्फेशन बॉक्स जो मैंने मेरे ये दिमाग में बहुत दिनों से ये चल रहा था, कन्फेशन बॉक्स को लेके, कि भी हम कन्फेशन करते हैं जाके, क्योंकि जब मैंने ये रिदम माइंड बॉडी के ऊपर मैं आजकल बहुत सारे सेशंस ले रही हूँ, तो जब लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मैं रियलाइज कर रही हूँ कि इट्स मोर देन व्हाट दे थिंक, यू नो, देयर प्रॉब्लम्स आर मोर देन व्हाट दे थिंक। तो मैंने रियलाइज किया कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप कन्फेस कर सको। तो जरूरी नहीं है कन्फेशन इज अबाउट योर सिंस। थैंक्स स्वप्नील, thanks. So it's not necessary that it is about your sins, you know, it is all about your guilt, it is about your other feelings, other emotions,
और इमोशंस बहुत सारी होती हैं हमारे अंदर, बहुत सारी इमोशंस होती हैं, एंड सारी इमोशंस कई बार कनेक्ट होके हमारे जो भी आज रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं उन इमोशंस की वजह से, राइट। सो मैंने ये सोचा, तो कल जब आई वाज टॉकिंग, आई हैड अ ब्रेनस्टॉर्म सेशन विद माय marketing mentor, and we were talking about that how we are going to go about the ads and all those things I was talking, and suddenly I used this word confession box, and then he suddenly told me, why can't you start this? I said I'm thinking about it, but तो मैं आधा टाइम कल मेरी हमारे ग्रुप में एक और हैं पर्सन विद द एम तो उनका नाम है मिंदर, जो हर वक्त मुझे यही क्वेश्चन पुट करती हैं, ओवर थिंकिंग, राइट। सो तो मैंने रियलाइज किया जब मैं उनको उनके जवाब दे रही थी उनके क्वेश्चन का, तो मैंने रियलाइज किया ये ओवर थिंकिंग जो है ये हम सबके साथ होती है या नहीं होती? गाइस होती है ओवर थिंकिंग? या कितने लोग ओवर थिंक करते हैं? जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, लेट मी सी कितने लोग ओवर थिंक करते हैं। सो ओवर थिंक जब वो आती है, तो ओवर थिंक क्या होती है? ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं, हम ये नहीं कि हम हजारों थॉट्स ओवर थिंक कर रहे हैं, यू नो, हम एक ही थॉट को जब बार बार सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। दिस इज व्हाट आई रियलाइज विद मी, कि मैं हर वक्त एक चीज को 10 बार सोचती हूँ, लाइक यस, एवरी टाइम व्हेन यू रिपीटेडली थिंकिंग अबाउट वन थिंग, कि आप बार बार सोची जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। तो जब हमें ये समझ में आ जाए कि ओके ओवर थिंकिंग मीन्स दिस, सो कैन यू हील योर सेल्फ? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू हील योर सेल्फ? गाइज प्लीज बी अटेंटिव। सो एज आज इतना इंटरेस्टिंग है, वी रिपीट सेम सिचुएशन in mind. Yes, we keep repeating it. So when I realized this, that is why I shared some of the affirmation in our group, which is a WhatsApp group. And if anybody of you wanted to join that, please send me a message. I would like to make you join there. So that group is my core community group, where I use quite powerful methods and quite powerful affirmations, and that affirmations I am using it for myself. And when he told me this, and I said, oh my god, ये तो मैं बड़ी देर से सोच रही हूँ, and why I am not starting? तो मैंने सोचा चलो आज is a good day. सो हर कहते ना, जो काम कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अब कर, राइट। तो वो मुझे अपने दादाजी की ये वर्डिंग्स याद आ गई, और मैंने सोचा कि चलो आज with the blessing I would like to announce that I'm going to start this. I'm starting, like from today itself the confession room has started. So let's keep the name confession room. So ये एक जगह ऐसी है जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके जवाब दूंगी, आपके क्वेश्चंस को। सो कन्फेशन बॉक्स जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट हाफ मिस किया है, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये है क्या, ये एक सीक्रेट सेफ स्पेस होती है। सो आफ्टर अटेंडिंग सो मेनी पीपल, आई रियलाइज कि समटाइम्स द हीलिंग हैपन्स व्हेन समबडी लिसन यू। yes or no? So that's how I have started one-on-one sessions, personal sessions, you can say, whether it's a counseling sessions or confession room I have started, जहाँ पे आप बिना किसी चीज के सोचे समझे कि कोई आपको जज कर रहा है, बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम हम अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें लोग जज कर रहे हैं। यस, हमें लगता है कि हमें लोग जज कर रहे हैं, हमें लगता है, हमें हर वक्त हम लोग एक फियर में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। कितनों में से आप लोग ऐसे सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, कि हम लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे बोलूंगी लोग क्या कहेंगे। मैं ऐसे नहीं कहती, मैं नहीं सोचती थी। जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया, मुझे बहुत देर तक मुझे पता था मैं सही कर रही हूँ, मेरा एक गोल बना, मुझे लगा ये मेरा एक पर्पस है मेरी लाइफ का, मुझे लोगों की हेल्प करना, कि जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई और उसमें मुझे रिजल्ट्स मिले, व्हाई नॉट आई शुड हेल्प पीपल, व्हाई आई एम स्केयर्ड ऑफ हेल्पिंग, बिकॉज बहुत देर तक मुझे ये लगता रहा कि लोग क्या कहेंगे,
वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो क्या बोलेंगे। कितने लोग ये कॉम्प्लेक्स में रहते हैं बताइए। एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। ये मत सोचिए कि ये कुछ बहुत गलत है कि ओ माय गॉड मुझे लोग जज कर रहे हैं, राइट। सो प्लीज शेयर योर कमेंट्स हियर। All M's, get up, get up, all the M's, and just reply there. So everybody thinks like that. लोग क्या कहेंगे? Yes, लोग क्या कहेंगे? And आपको क्या लगता है? Is it matter to you? Does it matter to you? ये आप लोगों को कुछ मैटर करता है एक्चुअली? अगर आप थोड़ा सा डीपर लेवल पे इस चीज को सोचते हो तो जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप डीपली सोचो तो एक्चुअली ये मैटर नहीं करता, और लोगों के पास भी इतना समय है नहीं है कि वो आपको डिस्कस करेंगे बहुत लंबा देर तक। सो वेरी लिटिल टाइम पीपल हैज टाइम टू डिस्कस एंड दे फॉरगेट वेरी फास्ट। So please do whatever your instinct says, your sixth eye says, right? So we normally हम लोग अपनी जिंदगी पूरी बिता देते हैं 60 साल 70 साल की जिंदगी उम्र में आके हम सोचते हैं अरे भैया मैं अपने लिए तो जिया ही नहीं, मैं तो लोगों के लिए जिया। Got over this now, let them say we are answerable to ourselves only. Absolutely right, Minnie. Absolutely right. We are answerable to ourselves. So today is the day when you can awakening happen. So just get up, just awake yourself, right? So without any purpose, the life is no useful. There is no use of the life. So create your purpose, create your goal. जो मैं अपने बूट कैंप में, अपनी वर्कशॉप्स में, अपने वन ऑन वन सेशंस में मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। So actually I don't think much about people, but then there are some situations people you can't avoid. Manju, can you give us some of example about it? If we can explain on this a little deeper level, let everybody has the benefit of it. So if you can just type कि कैसी ऐसी सिचुएशन, एक एग्जाम्पल आप सिचुएशन का दीजिए कि कैसी ऐसी सिचुएशन है। जब तक मंजू रिप्लाई करती हैं तब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ कि आपको क्या लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू इन योर लाइफ? आई अंडरस्टैंड कोई लोग कहेंगे हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट, वो हैं वेरी इंपॉर्टेंट, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, राइट? और क्या इंपॉर्टेंट है? लेट मी सी हाउ मेनी पीपल हैज different things about it. So in the meantime people reply. Let's continue with this confession box, that confession room, in fact I should say that what is this confession? Okay, Manju has said that like your own kids, daughters, son-in-law, their parents. Okay, to be happy. Absolutely Mangan, yes, the important is to be happy, because अगर आप खुश हो तो आप अपना आसपास एनवायरनमेंट खुश रख पाओगे। Yes, Minnie, absolutely fine to be peaceful. क्योंकि अगर आप पीसफुल ही नहीं हो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट? सो मंजू, you said that it is your own family and own parents and own close people. So you tell me now, let me ask you a question here, that do you think that there are certain, because I am not talking about the avoidance of your people, I am talking about the avoidance of the events, about the situations. So do you think, if you think about it calmly with the peaceful mind, you can get the solution out of it? Tell me yes or no. So कहते ना, लोग तो कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहना, राइट? कितने लोगों ने ये गाना सुना है? दोबारा से ये सॉन्ग सुनिएगा आप जाके। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना,
कुछ तो लोग कहेंगे. गेटिंग इट? आई लव दिस सॉन्ग एंड पता नहीं कहाँ से मेरा मन किया गा के सुनाती हूँ. सो मंजू, आपका जवाब ये है कि अवॉइड नहीं करना है अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको, लेकिन उनकी बातों को आपको अवॉइड इन अ सेंस, आपको थोड़ा उसको एक लेवल, मैच्योरिटी लेवल पे लेना है, उनके पर्सपेक्टिव से सुनना है. तो कई बार अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से उनकी बातों को सुनती हूँ तो हो सकता है वो गलत उसका रिजल्ट आए हमें. लेकिन अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से सुनती हूँ, जैसे कि मैंने ये लाइव शुरू किया और मैंने फर्स्ट वर्ड बोला कि हमारा जो दिमाग है वो एक दुनिया है, तो हर एक की दुनिया सही है, किसी की दुनिया गलत नहीं है. राइट? तो अगर उनकी दुनिया सही है तो उनकी दुनिया के हिसाब से अगर मैं सुनूंगी और समझूंगी तो मुझे उनकी कोई बातें बुरी नहीं लगेंगी. मुझे तब बातें बुरी लगेंगी, ओके, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तेरा नाम हुआ, सीता भी यहाँ बदनाम हुई. ये गाना एक्चुअली काफी रियल है, आपने सही बोला. वी वांट टू बी हैप्पी, नॉट टू प्लीज एनीवन. So Magan, we want to be happy, but yes, with that happiness we need to please others as well. But yes, there is a difference between looking at the things. ये भी नहीं कि अपने आप को खुश रखो और अपने आप के बारे में सोचो और दूसरों के बारे में सोचना बंद करो. जैसे कि मैंने ये बताया कि हर चीज को सोचने का एक नजरिया होता है, तो उस नजरिया को बदलना है हमने, उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना है. हमें अगले की भी बातों को उतनी ही पॉजिटिविटी से सुनना है जितनी पॉजिटिविटी से हम अपने आप को समझते हैं कि हम समझ रहे हैं अपनी चीजों को. गेटिंग इट? कहीं ये ओवर तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए टॉपिक? इज इट गोइंग वेल और इट इज गोइंग लिटिल डीप? लेट मी नो. अगर ये बहुत डीप जा रहा है तो लेट मी मेक इट मोर सिंपलर. राइट? सो अपने लिए एक कन्फेशन रूम क्रिएट करना है. गेटिंग इट? कि जहां पे आप अपने आप को स्ट्रेस लेवल से बचा सको, जहां पे स्ट्रेस को अपना दोस्त बना सको, जहां पे ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी जिंदगी में आए ही ना, और अगर आई है तो उससे बाहर कैसे निकलना है. लाइक आई एम डीलिंग विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउअडेज, तो जब मैं उनके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, तो उनमें पेशेंस नहीं है, उनके अंदर द फीलिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड काफी ज्यादा उनके अंदर एक ये फीलिंग सी रहती है. उसकी वजह से उनके अंदर डिप्रेशन हो रहा है उनको. यू मीन टॉकिंग टू वन सेल्फ? यस मंजू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेल्फ टॉक. राइट? So what I am going to talk about it. So connect to your mind, connect that what I am thinking about it. मेरी सेल्फ टॉक क्या है? क्योंकि अगर मेरे अंदर किसी चीज को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं पे मैं अपनी साथ सही तरीके से बातचीत नहीं कर रही हूँ, मेरी कम्युनिकेशन मेरे साथ सही नहीं है. राइट? सो द प्रॉब्लम इज नॉट इन योर बॉडी गाइज. गेटिंग इट? सो ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, ये आपके अंदर माइंड में है, आपके मेटा कॉन्शियस माइंड के अंदर है, आपके मेटा लेवल के अंदर है, आपकी रूट कॉज के अंदर है. तो हमें बीमारी को रूट लेवल से निकालना है, ना कि सुपरफिशियली कि आज मुझे कोई बीमारी आई, मेरी बैक एक हुई और मैं डॉक्टर पे गई, उसने मुझे दवाइयां दे दी, उसने मुझे रेस्ट करने के लिए बोल दिया, उसने मुझे 4 एक्सरसाइजेस दे दी करने के लिए. तो क्या वो बीमारी ठीक होती है? यस और नो? क्या वो बीमारी ठीक होती है? बताओ, बताइए गाइस, वो होती है बीमारी ठीक? होती है कि नहीं? कि वापस आ जाती है? वापस आ जाती है या एक बार ही कोई बीमारी आती है वो वापस आती ही नहीं? वापस आ जाती है. गेटिंग इट? टाइप 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 टाइप. आई ऑलवेज से when you type you learn. You are using your muscles, you are using your memory. It will go into your memory field quite fast and it will stay for a longer time. When you evolve, you learn. So
Please evolve yourself, involve yourself. So evolving and involving should go together. So if there is any disease, should we not take any medicine and talk to so Manju, so this conversation is totally in a different angle altogether. There are people who do not take medicine. I am meeting so many healers. I have so many people in my community who really not taking any medicine. I have seen so many people. They just trust their own practices. They just trust their own healing methods. They trust that how to understand, how to make the mind understand. Mind has a power to heal, but we do not go into the depth of it to learn that. हमारा जो स्पैन है ना लर्निंग का और स्पैन है प्रैक्टिसिंग का, वो बहुत छोटा है. अब आज इसके बाद आप काफ़ी मोटिवेट हो जाओगे इस लाइफ के बाद, और आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. मैं आपको सच बताऊं, आप ये जो मोटिवेशन है ना, ये 12 घंटे भी नहीं रहने वाली आपके साथ. ये 12 घंटे भी नहीं रहेगी. उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है. उसके लिए हमें अपने माइंड के साथ काफ़ी ज़्यादा हमें टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं, जहाँ पे हमारा माइंड जो है वो स्टेबल रहे, जहाँ पे हमारा माइंड हमारे काबू में रहे. लाइक पीछे मैंने आपको बताया था, जब मैं गिरी थी तो डॉक्टर, तब उन्होंने मुझे बीपी की मेडिसिन शुरू कर दी, बिकॉज मेरा बीपी शूटेड अप. And they have started BP not because of that incident I fell at that time from the stairs. They have started BP medicine to seeing my age. कि oh ये she is 50 plus and she has to take it because उसकी age है. कितनी बारी तो हम आधी से ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं एज से. और मैं तब से बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि oh my God, why I am eating and why I am eating. And believe me, it was like I started working on it, and मैंने आते ही like definitely I took it for a while, you know, because उन्होंने आपके अंदर क्या कर दिया, आपके अंदर fear डाल दिया. So डर से हम दवाइयाँ खाते हैं. और आज मैं आपको एक और रियलिटी बताऊंगी, आप हैरान हो जाओगे कि दवाई, ये जो मेडिसिन भी हम खाते हैं, हम डॉक्टर पे जाते हैं, ये भी एक तरह का प्लेसिबो है. ये जो भी आज हम ये इस लाइव में हम शेयर कर रहे हैं, इट इज वेरी पावरफुल. इट इज ऑल्सो प्लेसिबो. आप देखो, आप इतने बीमार होते हो, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप इतने बीमार होते हो कि घर पे आपसे बैठा नहीं जा रहा है, इतने परेशान हो आप बहुत ही अपसेट हो, और आपको डॉक्टर कहता है अच्छा आ जाओ इस टाइम पे, आप मुझे दिखा दो आके. आप जाते हो हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर के पास भीड़ लगी हुई है, आप वहां हॉस्पिटल जाके भी 1.5 घंटा उसकी वेट करते हो बाहर बैठ के. यस और नो? मुझे सिर्फ जवाब यस और नो में दो. जस्ट क्विकली रिप्लाई मी. आई एम गोइंग टू टॉक वेरी पावरफुल हियर. जस्ट रिप्लाई मी हियर कि यस और नो में आप मेरे को जवाब दो. यस करते हैं ना? तो वो जो हम इतने परेशान होते हैं घर पे, और वहां पे भी हम 1.5 घंटा बैठते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड क्या कहता है कि आप हील हो गए, आप डॉक्टर के पास पहुंच गए. करेक्ट? अब वो डॉक्टर सही दे रहा है या वो डॉक्टर सही नहीं दे रहा है, आपको नहीं पता है. लेकिन आपने अपने आप को हील कर लिया, बिकॉज आपने अपने माइंड को बोल दिया कि मैं यहां पहुंच गई हूं, तो मैं यहां पहुंच गया हूं, तो मैंने हील होना ही है. ये प्लेसिबो है या नहीं है? है या नहीं है? बताओ. सो मैं ये नहीं कह रही आज को जो भी मेरे साथ ये लाइव सुनेगा, रिकॉर्डिंग सुनेगा, प्लीज आप मेरे लाइव सुन के ये मत कीजिए कि आप दवाइयां बंद कर दीजिए. मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, करेक्ट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर बिलीव्स. एब्सोल्युटली. ये सारी गेम ही माइंडसेट और बिलीव सिस्टम की है. ये सारी गेम ही वो है, लेकिन हम इतनी डीपली नहीं जाते हैं. हमारी बॉडी अगर भगवान ने बना के भेजी है, हमारे जो ऑर्गन्स बना के भेजे हैं, हमें एक बात बताओ कि वो इम्पोर्टेंट है, राइट? मुझे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, मैं डॉक्टर पे जाती हूँ. मेरी आंखों में प्रॉब्लम आती है, मैं डॉक्टर पे जाती हूँ. मेरे कान खराब होते हैं, मेरे दांत खराब होते हैं, मैं डॉक्टर पे जाती हूँ, राइट? बिना कॉन्शियस हुए मैं डॉक्टर पे जाती हूँ या मैं नहीं जाती? बताओ, जाती हूँ या मैं नहीं जाती हूँ?
मेरे हाथ में ही दर्द है, मेरी उंगली नहीं चल रही, सडनली मेरे यहाँ पे टेनिस एल्बो हो गया है, या मेरा शोल्डर नहीं चल रहा, या मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या मुझे लो बैक का इशू आ गया, मैं डॉक्टर पे जाता हूँ या जाती हूँ या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए. Let me wait. हाँ, जाती हूँ, राइट? इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको अपने ऑर्गन्स? आपको लगता है ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है? I always give B complex to my help when they have headache and they feel fine. हाँ. Yeah, it's placebo. Absolutely fine, Minnie. So, जब हम अपने ऑर्गन्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और डॉक्टर पे जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि माइंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी लाइफ में? माइंड को मैं क्या कहती हूं, आज मेरा टॉपिक आपने पढ़ा, कितने लोगों ने पढ़ा? आज मेरा टॉपिक क्या था? ब्रह्मास्त्र. सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? सो हम माइंड को तो एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी बॉडी से. ब्रेन हमारी बॉडी में आता है बिकॉज वो हमें दिखता है, माइंड हमें दिखता नहीं है. बट आपको पता है द क्रिएटर ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज माइंड, द क्रिएटर ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज माइंड, the creator of all the anything happening in my life, personal, professional, कुछ भी अगर मेरी जिंदगी में हो रहा है, socially. So ब्रह्मास्त्र क्या है? वो है आपका माइंड. So actually the ब्रह्मास्त्र of the life is what? Your mind. और अगर किसी को हम बोल देते हैं, बाय चांस हम किसी को कह देते हैं कि भैया तुम मेंटल, तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, या तुम्हें एंग्जाइटी आ गई है, या तुम्हारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सो व्हाई कांट यू शो टू अ काउंसलर, और व्हाई कांट यू शो टू अ थेरेपिस्ट, और व्हाई कांट यू शो टू अ माइंड हीलर? तो आपको क्या लगता है? अरे मैं कोई बीमार, मैं पागल हो गया हूँ क्या मुझे दिमागी बीमारी है जो मैं जाऊंगा? नहीं जाते लोग, कॉम्प्लेक्स में रहते हैं. बट आपको एक बात पता है, ये मैंने ओवर द टाइम रियलाइज किया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये. जैसे मेरा कान खराब है, मैं डॉक्टर पे जाती हूँ, तो अगर आज मेरी थॉट सही से काम नहीं करी, तो आई फाइंड दैट हीलर, आई फाइंड दैट थेरेपिस्ट कि नो, आई हैव टू गो. इफ आई हैव अ मेंटर फॉर माई मार्केटिंग, देन आई शुड हैव अ मेंटर फॉर माई माइंड. गेटिंग गाइज? उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं. अरे मेरे को कोई, किसी को मैं बताऊंगी कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई हूँ या काउंसलर पे गई हूँ, वो सोचेंगे मैं पागल हूँ. Tell me guys, are you here? Are you listening me what I'm saying? Tell me, yes or no? Let me see what you people are replying. Ha ha ha, correct. Correct, है ना? So, it is capable of destroying our inner self. It is capable of making us to feel critic about our own self. हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते हैं, छोड़ो दूसरों को. It is capable of destroying our relationships. It is capable of destroying your self-image, guys. हमारे रिश्ते. तो बहुत जरूरी है हमें अपने माइंड के ऊपर काम करना. माइंड इज द वन विच यू नीड टू वर्क ऑन, राइट? एंड दैट्स द रियली, जब मुझे ये रियलिटी, और जब मैं इतनी डेप्थ में ये सब, जब मैंने काफ़ी रिसर्च की, और मैं बहुत ज़्यादा, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, और मैं हैरान हो रही हूँ कि मतलब 50s के साइकोलॉजिस्ट और एमडीज जिन्होंने ये सारी रिसर्च की कि बीमारी के साथ माइंड कैसे कनेक्टेड है. एंड दैट्स द पावरफुल थिंग विच आई टॉक अबाउट इन माई काउंसलिंग सेशंस, इन माई थेरेपी सेशंस, जहाँ पे मैं पेन और सफरिंग का डिफरेंस बताती हूँ, जो मैं हमेशा बात करती हूँ, राइट? जहाँ पे मैं सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करती हूँ, जो मैं हमेशा हर लाइव में आपसे बात कर रही हूँ इसके बारे में. गेटिंग इट?
सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं. यस और नो? यस और नो गाइस? आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग दिस सेशन? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं वर्कशॉप ले रही हूँ. टेल मी, आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग गाइस? कोई क्वेश्चन टिल हियर? Yes, yes. Any question till here? All M's get up. Yes. Okay. Thanks, darlings. Thanks, thanks. Are you finding it powerful? Do you think it is powerful knowledge what you are getting it? But खाली knowledge लेने से फायदा नहीं है. खाली knowledge will not give you any benefit, right? तो एक्चुअली ये हम सब की गलती, आपकी गलती नहीं है. हमें एक्चुअली खुद को सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. चाइल्डहुड से हमें किसी ने बताया ही नहीं. बचपन में बहुत सारी, ऐसे मत बैठो वैसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ वैसे मत खाओ, ऐसे मत पियो वैसे मत पियो, ये सब कुछ सिखाया. लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि थॉट को कैसे क्रिएट करना है, इमोशन को कैसे क्रिएट करना है. यस और नो? किसी ने नहीं बताया कि ये इमोशन क्रिएट करोगे तो ये फीलिंग में कन्वर्ट होगी. किसी ने नहीं बताया. बताया क्या किसी ने? बताओ. क्योंकि ये बहुत ही इग्नोरेंट सब्जेक्ट रहा है, ये बहुत इग्नोरेंट रहा है. ये शायद हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, राइट? सो ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने हमें गलत परवरिश दी, बट उनको शायद पता ही नहीं था. वो कभी इतने डीप लेवल में गए ही नहीं. अब मैं ये नहीं कह रही आप सब लोग डीप लेवल में जाओ, बट मैं क्या कह रही हूँ कि एटलीस्ट ये जो हमारा ये गैजेट है इसको तो समझो, इसको तो समझो, इसको तो परखो कि ये क्या है. क्योंकि टुडे एवरीथिंग इज सो फास्ट. वी आर ऑल स्टेइंग इन दिस फास्ट पेस वर्ल्ड. सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है. एवरीबडी इज रनिंग, कॉम्पिटिशंस आर देयर, एवरीवन. पीस का तो नामो निशान ही नहीं है, पीस का तो मतलब ही नहीं है. हमारे पेरेंट्स को भी किसी ने नहीं बताया. यस, दैट्स व्हाट मंजू आई एम सेइंग. सो यू आर लकी. मैं आपको याद है, मैं हर एक अपनी वर्कशॉप पे ये बोलती हूँ कि 1% ऑफ द पीपल आर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म जो मुझे सुन रहे हैं आज. 99 के लिए ये बोरिंग होगा. 99 कहेंगे कि नहीं यार, ये क्या इतना लंबा ज्ञान बांट रही है. ये ज्ञान नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर हम किस तरह से आज शायद मैंने सुबह वीडियो डाली थी लेट गो के ऊपर. लेट गो कैसे सीखना है, किस तरह से हमने पीस को रिकॉग्नाइज करना है अपनी लाइफ में. वो तो पता ही नहीं है, पीस का मतलब ही नहीं पता है कि है क्या. हम तो कंपैरिजन और कंपटीशन की जिंदगी में जी रहे हैं. उसके पास है, मेरे पास नहीं है. वो वाला जो कोच है वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. ओ माई गॉड, ही इज डूइंग सो मच, ही इज डूइंग दिस मच. उसकी पिक्चर्स देखो, इसकी पिक्चर्स देखो. हमारी जिंदगी ही इसमें जा रही है. पर पता है आपको, इतना कुछ है. मैं रोज सोचती हूँ, ओ माई गॉड मेरा दिन निकल गया, अभी तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना था आज एक दिन में. सो अपने लाइफ में वैल्यू क्रिएट करो. आप लोग रैट रेस में है, एब्सोल्युटली वी ऑल आर इनटू रैट रेस, राइट? So how to tame your mind? So this confession room is for you. This confession room is for the people who are conscious and who wants to really understand the connection between the mind and the body. उनको अगर सीखना है कि वो अपना कैसे बैलेंस बना सकते हैं माइंड एंड बॉडी का, ये उन लोगों के लिए है. और हर संडे को मैं यहाँ पे आने वाली हूँ to give your question and answers on this confession room. So from now onwards, the name of this particular live is the confession room. How do you like it? First of all, tell me. I'm so excited to talk about it. Are you guys excited about it? Huh? Are you guys excited about it? Are you going to use this room? Yeah, so this room is for everyone. एंड जब मैं बोलती हूँ कि आपकी चीज़ें यहाँ पे सीक्रेट रहेंगी, तो डेफिनेटली अब हम लाइव कर रहे हैं तो वहाँ तो सीक्रेट नहीं है. लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब हम यहाँ पे भी क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं या आपकी बातों के जवाब देते हैं,
तो बहुत सारे लोग दूसरे भी हील होते हैं, यस और नो. एंड देन आई हैव अ वन ऑन वन सेशंस विच आई डू, थेरेपी सेशंस, जहाँ पे इट इज़ अ पेड, डेफिनेटली देर इज़ अ लिटिल कॉस्ट ऑफ दोज सेशंस, बिकॉज जहाँ पे मैं आपके साथ वन ऑन वन बैठती हूँ और मैं आपकी पूरी स्टोरी के हिसाब से आपकी जर्नी क्रिएट करती हूँ. एंड वहाँ पे फिर हम जर्नी करते हैं, डिपेंड्स कि वहाँ पे हम कितने. एंड दैट्स अ ग्रेट आइडिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच मिनी. सो वहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ सेशंस करती हूँ, कि जहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ की रियलिटी बताती हूँ. एंड आई मेक यू प्रैक्टिस ऑफ इट. दैट इज़ अ प्रैक्टिस सेशंस, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं. वहाँ पे सिर्फ हम रोज़ के रोज़ कि आपने आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है. दैट थेरेपी सेशंस आर फॉर दोज हु आर रेडी. सो इफ़ यू वांट दोज काइंड ऑफ जहाँ पे मैं आपकी हैबिट, बिकॉज सब कुछ हैबिट है, मानते हो कि सारा कुछ चीज़ हमारी आदतों में है. जैसे कि मंजू ने पीछे बोला, बिलीव्स, हमारे माइंडसेट. तो आई ओनली वर्क ऑन योर माइंडसेट, ऑन योर बिलीव्स, ऑन योर हैबिट्स, कि जहाँ पे आपके बिलीव्स और माइंडसेट चेंज होगा, आपकी आदतें ऑटोमेटिकली चेंज होगी. सो दैट इज वाई दैट प्रोग्राम आई फील इज वेरी पावरफुल फॉर ईच वन ऑफ यू टू अटेंड. एज आई सेड कि दैट अवेयरनेस यू शुड ब्रिंग, कि मुझे माइंड हीलर चाहिए, मुझे माइंड हीलर के पास जाना है, राइट? So please do not miss these live sessions whenever I am going to have. It's going to be very powerful and I'm sure you are going to learn a lot. So guys, are you learning? Are you learning? Are you learning, guys? Tell me. Yes, this confession room is a great idea. Yes, yes, yes. Any questions? पता है आपको 1 घंटा हो गया और अभी मैं सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा था बात करने के लिए. तो अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ. तो अब आपका ये काम है कि इस लाइव पे ऑल एम्स, मैग्निफिशेंट एम्स, and all the other people who are still there, Swapin and all those people, and I can't see so many, only people I can see is who are commenting right now. So please write it down, your key learnings, because that will help many people try to understand. Like today my daughter was other day asking me कि क्यों मम्मा आप ये सब क्यों कर रहे हो. तो मेरे को यही समझ में नहीं आया क्यों का जवाब. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में एक गोल क्रिएट करना है कि मैं अपनी जिंदगी को अब ऐसे ही नहीं लेके जाना चाहती कि ओके आई एम वन ऑफ द अदर. सो लेट मी डू समथिंग. इफ आई नो समथिंग, इफ आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग, व्हाई नॉट. आई विल शेयर विद समवन, आई विल हेल्प पीपल अराउंड जिनको मदद मिले, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अपनी नया एक करियर शुरू कर रहे हैं, मदर्स, मॉम्स जो अभी स्टिल दे वांटेड टू लर्न. जो मैं कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मॉम्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मदर्स लर्न नहीं करेंगी वो कैसे अपने बच्चों के अंदर कल्टीवेट करेंगी चीज़ों को. आप कुछ सीखोगे नया और इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आप अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करा सकते हो. और अगर आज मैं कॉन्फिडेंटली वन ऑफ माई डॉटर इज़ इन UK, तो मैं उसको हर सेकेंड डे एक माइंड गेम करवाती हूँ, मैं एक माइंड थेरेपी करवाती हूँ. और कई बार वो बिजी भी होती है, तो मैं बोलती हूँ नो नो नो, लीव इट एंड कम. एंड उसका असर मुझे दिख रहा है अभी उसके ऊपर कैसे हो रहा है. सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही. मैं सिर्फ उसको एक छोटे से वेज बता रही हूँ. कर वो रही है तो करना आपको है, मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट करना है. आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन, दैट्स इट. काम आपको करना है, एक्सरसाइज करनी है तो आपको करनी है, डाइट में कंट्रोल करना है तो आपको करना है. बट आई एम गोइंग टू बी योर अकाउंटेबल पार्टनर, योर हीलिंग पार्टनर. आपकी हीलिंग जर्नी पे मैं आपकी पार्टनर हूँ. गेटिंग गाइज? आर यू एंजॉइंग इट? और मैं बस बोली जा रही हूँ. आर यू गाइज एंजॉइंग इट? टेल मी. हाँ, are you guys enjoying it? Very informative session. Thank you. So इसको information ही नहीं बनाओ मिनी.
इसको एक्शन ओरिएंटेड बनाना चाहिए। अभी आप लोगों को इसको एक्शन ओरिएंटेड बनाओ। पहले तो आपने यहाँ पे आज के लाइफ के बाद इमीडिएटली यू आर आर कन्फेशन बॉक्स, यस एब्सोल्युटली। And thanks to be in my confession room. I welcome you all into my confession room. And I wanted you to write it down. What have you learned from this session? कौन से ऐसे 10 पॉइंट्स थे या 5 पॉइंट्स थे जो आपको लिटरली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम आए आज के सेशन में? एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट. हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू शेयर दिस वीडियो? Tell me. If you think it is powerful, please share. Please share so that it should reach to the right kind of people, because बहुत लोगों को जरूरत है हीलिंग की, बहुत ज्यादा लोगों को. तभी मैं बोलती हूँ कि अगर आप इस कम्युनिटी को सपोर्ट करोगे, आप हर एक प्रोग्राम को लर्न करोगे, जो भी नए प्रोग्राम्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने ऑलरेडी किए हैं उनको लर्न करो और आप भी आगे हेल्प करो सबकी, राइट? So please be a part of this community. Please make this community a stronger community. Let's create the healers around us. So we all have a healer inside. This is what I always say, कि हम सबके अंदर एक healer है. Yeah? So thank you so much. Please write it down your comments, and I am also going to share my one-on-one link with you. So if anybody is interested, they can come forward. We'll have one clarity session for half an hour, जहाँ पे we will discuss about your journey, and if you are okay to take that journey ahead, so then we will start those sessions with you, right? Okay, bye. Thank you so much. Any questions before I cut the call? Or just share your hearts and give me lots of hearts. Give me lots of hearts and love. Give me lots of hearts and love, please. I also want the motivation. So please give me lots of hearts and love. Thank you. Thank you, guys. Okay, bye. Take care. Take care. Thank you. Thank you for the big heart. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.